Yes, yesterday we have done the doubts of exercise 6.4. Each and every doubt was done, and we have started sum of first n terms of a GP. This topic we have started. जरा फॉर्मूले रिकॉल कराना एक बार, फॉर्मूले रिकॉल करा दो. ए इंटू, अच्छा हाँ ठीक है, आप ऐसे करते हैं और करके इसके आगे ही लिख लेते हैं. बेटा इसको आर एन बोल रहे हो, आर रेस टू पावर एन. आर एन तो बोल ही नहीं सकते इसको, वो तो आर इंटू एन हो जाएगा. जब एल पता हो तो क्या फॉर्मूला होता है व्हेन A minus LR upon 1 minus R. Take out minus common from numerator as well as denominator and sum to infinite terms. जो जीपी कभी खत्म ही ना हो, इन्फिनिटी तक चलती चली जाए. तो बस इतने फॉर्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज में. एंड वी हैव डन टिल एग्जाम्पल नंबर 3. तो आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. First term of the GP is 729. Seventh term of the GP is 64. Find S7. Find S7. सोचो what is the thought process? What is the thought process? A और R, जैसे AP में किस किस की नीड होती है? A और D. GP में किस किस की नीड होती है? A और R. तो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है दिमाग में? A6. Yes, the formula for the seventh term is AR raised to power 6. nth term का फॉर्मूला नहीं याद हुआ अभी? AR raised to power 6. The value of A we know. Get the value of R and put the value of A and R in S7. S7 R, अच्छा ये भी तो R पता चलेगा. लेस देन 1 आएगा क्या? देखो 64 अपॉन 729. R लेस देन 1 आएगा. तो कौन सा फॉर्मूला लगा लो लेस देन 1 में? एंड पुट n इज इक्वल टू 7. S7. मुझसे पहले कंप्लीट करो. चलिए, ये तो बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है. ट्रिकी एग्जांपल्स में तो मैं पूरी मदद करूंगी ही, बल्कि मैं ये भी पूरा करूंगी, बट आप मुझसे पहले करके दिखाइए. और यहां पर हम 6.5 का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं. A इंटू आर की पावर n-1. तो देखा जाए तो इस बोर्ड पे लगभग लगभग जीपी के सारे फॉर्मूले आ गए. किसको छोड़कर? स्पेशल 3 नंबर, स्पेशल 4 नंबर और स्पेशल 5 नंबर को छोड़कर nth टर्म का फॉर्मूला भी बोर्ड पर है, सम का फॉर्मूला भी बोर्ड पर है, एंड इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला भी बोर्ड पर है. तो ये फिलहाल हमारे जीपी के सारे फॉर्मूले हमने आज एक बार रिवाइज कर लिए. कर तो हम चुके ही हैं. R रेज टू पावर 6 इज, बताएंगे 64 और ये किस किस की 6 पावर है? बिल्कुल सही. कंपेयरिंग द बेस, कंपेयरिंग द पावर, एंड बिकॉज R इज लेस देन 1 इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है. R लेस देन 1 के कारण. A is 729. R is 2/3 raised to the power 7 upon 1 minus R. अब आपको सबको पता है, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने क्या नोटिस किया कि बार बार क्वेश्चन एक्सपोनेंट का बन जाता है. जीपी में सारा गेम पावर अच्छे से सॉल्व करने का है. चैप्टर 2 एक्सपोनेंट. 1 माइनस 2 की पावर 6 तो 64 होता है, सो 2 की पावर 7 इज 128. कोई मुझे 3 की पावर 7 बता दो. 2187. 3 की पावर 7, 729 multiplied by 3 upon 3 minus 2 upon 3. Now reciprocal.
2187 minus 128 upon 2187 3 upon 1 reciprocal. What is the difference? आदित्य सब्ट्रैक्ट बताओ. टू 2059. अब यार ये तो रिड्यूस करने में बहुत टाइम लगेगा. किया किसी ने रिड्यूस? ये दोनों. अरे हाँ, 2187 अभी आपने मुझे बताया इट इज 3 की पावर 7 और ये क्या था 3 की पावर 6. तो ये एक 3 बच गया, ये 3 भी कैंसिल हो गया. सो द सम ऑफ द टर्म्स 7 टर्म्स इज 2059. अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल गया. बिल्कुल बेटा, दो दो आंसर. देखो, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से निकल गया. जब भी पावर इवन होती है, पावर इवन है, -2/3 की 6 पावर भी 64/729 आएगा. तो हेयर इट शुड बी प्लस माइनस. और यदि पावर ऑड होती, दोनों तरफ पावर 5 होती, पावर 3 होती, देन आर की एक ही वैल्यू आएगी. पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 8 हो, आर की दो वैल्यूज आएंगी. क्योंकि -2/3 की 6 पावर भी, आई मीन टू से इट कैन बी रिटन एज -2/3 की पावर 6 एज वेल ना. तो इसलिए आर के दो है. तो अब यहां पर आप हेडिंग केसेस डालिए. जब आर +2/3 होगा तो S7 का आंसर ये होगा. और जब आर -2/3 होगा तो S7 का आंसर A × 1 तो क्या होगा 729. 1 -2/3 की पावर 7 नेगेटिव हो जाएगा और 128/2187. 1 माइनस आर की पावर जब -2/3 भरोगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. टेक एलसीएम 2187 एंड reciprocal. Now do the calculation work. Do the calculation work. तो देखा जाए तो हमारा जरा सा ध्यान चूका और हमारा एक आंसर कम हो गया. जरा सा ध्यान चूकते सारा काम खराब. 729 3 जा 3 और 3 कैंसिल. 8 और 7 15. 8 और 2 10 11. 3 2 3 1 5/5 463. तो दो आंसर आएंगे. एक 2059 क्योंकि आर के दो वैल्यूज हैं. और हम प्रीवियस एक्सरसाइज में केसेस वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. बेटे अपनी कॉपी में यहाँ स्टार बना लो. जिस स्टेप पे हम स्टार बनाते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है. रिवीजन के वक्त भी इस स्टेप पे हमारा स्पेशल अटेंशन जाएगा कि पावर इवन है तो आर की दो वैल्यूज मिलेंगी, हमसे एक वैल्यू छुट ना जाए. चलिए 1 मिनट का पॉज. जिनका 4 हो गया है वो 5 शुरू कर सकते हैं. बाकी लोग पहले 4 पूरा कर लो. Those who have done example 4 they can start example 5.
चलो भाई, इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आ गया। अब ये ना एपी है ना जीपी है, ऊपर से बीच में मल्टीप्लाई है। तो यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और चैप्टर 2 का यूज करें, क्या था चैप्टर 2? एक्सपोनेंट। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड। और अब जो 7 के सिर पर सीरीज बैठी है, दिस सीरीज, दिस इज अ जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म 1/2 है एंड कॉमन रेशो A2/A1, कॉमन रेशो 1/2 है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, यहां फॉर्मूला भी बता दो एग्जामिनर को। A/1 - R। ए भी 1/2, आर भी 1/2। 7 के सिर पर एक इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सबसे इजी फॉर्मूला है A/1 - R। हाउ टू एड द टर्म्स ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी? A/1 - R। याद करो अभी मेरे साथ, A/1 - R, A/1 - R। So 7 is the answer. Sum of infinite GP, A/1 - R. Example number 6. Common ratio is given. अरे वाह, इस बार सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी दे दिया। फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो बस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आई एम अफ्रेड कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, मुश्किल है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सम भी दे दिया एंड आर भी दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए। एग्जाम्पल नंबर 7। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स हमें पता करना है। फर्स्ट टर्म गिवन 28। ओके, आर ना दे के फोर्थ टर्म दे दी, नॉट अ बिग डील। फोर्थ टर्म दे दी, फोर्थ टर्म से हम आर पता कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें ए और आर दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। ए गिवन है, फोर्थ टर्म की हेल्प से फॉर्मूला आपको फोर्थ टर्म का आता ही है, पूरी की पूरी 6.5 कर चुके हैं हम nth टर्म पर। वैल्यू ऑफ ए इज 28, 4 7 जा 28, so r cube is, the value of r will be 1/7, and which is less than 1, so s infinity will be A/1 - R, A/1 - R, and answer will be in fraction. मैच कीजिए, बुक से मैच हो रहा है आंसर, हमेशा आंसर बुक से मैच कीजिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो। मेक इट अ हैबिट टू कंफर्म हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, हमसे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई।
ओके, इन्होंने कहा कुछ टर्म्स का सम 315 है, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स का सम, और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो दोनों दे रखे हैं, A5R2, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। भाई पहले n फाइंड द, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे दो तरीकों से कर सकते हैं? सम के फॉर्मूले से n निकाल लो, और जब n पता चल गया, मान लो n 15 है, तो लास्ट टर्म विल बी द 15th टर्म। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका है कोई, सम का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब सवाल उठता है बेनिफिशियल कौन सा है। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। r इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और वो एल वाला बोलना फॉर्मूला नोट्स में से, एल वाला, एल आर माइनस ए अपॉन। अब कौन सा बेनिफिशियल है, सोच के बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना इस क्वेश्चन में बेनिफिशियल रहेगा। दोनों लग रहे हैं, ये लगाया एन आ जाएगा, और ये लगाया तो रिदम, ये लगाया तो एन आ जाएगा, और ये लगाया तो एल आ जाएगा। एल दोनों चाहिए, कौन सा बेनिफिशियल है? ऊपर वाला। हार्दिक इज सेइंग ऊपर वाला, समवन सेइंग नीचे वाला। अब मुझे एक्सप्लेन कर दो। यस, इसमें पावर्स का गेम है, क्वेश्चन पावर्स में चलेगा, इसमें कुछ पावर में ही नहीं है। वहां पावर है तो पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, और इसमें कोई भी चीज पावर में नहीं है। 315 इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन, कितनी सिंपल कैलकुलेशन। तो बेटा आप ना देखो, आप इससे करके आएंगे, कोई नंबर कोई कट कर लेगा कोई, तो लेकिन आप ना एग्जाम में थोड़ा सा सोच लेना कौन सा फॉर्मूला लगाना बेनिफिशियल रहेगा। इससे देखो कितना फटाफट एल आ गया, 2 में से 1 गया 1, 5 इधर चला गया, 2 से डिवाइड, क्या ही लास्ट टर्म बोलो, 160, लास्ट टर्म इज 160, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। अच्छा वैसे एक बात बताओ, हार्दिक भी ठीक थे, अब भी तो पावर एन सॉल्व करनी पड़ेगी, और यदि हम पहले ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, तो पहले पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, बाद में एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब भी तो एन में, एन तो हमें पता ही नहीं है, तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, एक ही बात रहेगी। 2 की पावर n माइनस 1, 5 3 जा 15, 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5। इट्स अप टू यू, जैसे आपका मन करे वैसे कीजिए। कोई कॉम्प्लिकेशन में फंसते हैं तो मुझे अपनी नोटबुक दिखाना कि मैम हमने दूसरे तरीके से किया और हम कॉम्प्लिकेशन में फंस गए। शो मी द नोटबुक। इंडिविजुअल हेल्प लो कहीं भी दिक्कत आ रही है तो। और एक बात और, जो लोग फॉर्मूला पहले नहीं लिख रहे हैं, बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यदि 10 एग्जाम्पल कर रहे हैं 10 बार फॉर्मूला लिखो। आलस मत दिखाना कि लिख तो लिया एक बार, क्यों लिखें बार बार, नहीं लिखना है। ईच एंड एवरी एग्जाम्पल में आप फॉर्मूला लिखेंगे। 8 एग्जाम्पल कर चुके हैं हम। लेवल कैसा था? इजी है ना, जीपी इंटरेस्टिंग है, जैसे एपी इंटरेस्टिंग थी, जीपी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यू कैन प्रोसीड, नो नीड टू वेट, बट सॉल्यूशन छुपा लेना। आदित्य सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख के करना नेक्स्ट। मैं जरा सबके साथ आगे बढ़ूंगी, सबका हो जाए 8। जो 8 कर चुके हैं वो 9 ट्राई कीजिए, लेकिन हाइड द सॉल्यूशन। जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना दिमाग शार्प होगा।
ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल 9 इज अ गुड वन। मुझे लग रहा है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए, ये एक मेरा, इसके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है। इसमें देखो एक बच्चे ने क्या मिस्टेक की थी। हर एक इनफाइनाइट जीपी है, हर टर्म ट्वाइस है सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, जो उसे फॉलो कर रही है। A1 ट्वाइस है सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। A1 को कौन कौन फॉलो कर रहा है? A2, A3, A4 एंड अप टू। इनफाइनाइट जीपी है ना, एंड ही नहीं होगी कभी। रजत, एक मिनट रुक जा। चलो, मैंने एट रैंडम A5 उठाया, तो गिवन के अकॉर्डिंग A5 विल बी ट्वाइस ऑफ व्हाट? वेरी गुड, वेरी इजी टू एक्सप्लेन। और कितना इजीली सबने ग्रेस्प कर लिया। मैंने एट रैंडम A8 उठा लिया। A8 विल बी इक्वल टू A7। हाउ A7? द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। तो मैं किससे लेके शुरू करूं क्वेश्चन? मैं तो फंस गई। इन्होंने कहा कोई भी टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। तो मैं कौन सी टर्म लेके क्वेश्चन शुरू करूं? A7, A8, A9, A11, A20, A30, A40, A50? कौन सी टर्म लेके शुरू करूं? जनरल। जब भी मेंशन्ड ना हो। तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चों ने A1 से शुरू कर दिया। आप पर्टिकुलर कोई टर्म कैसे ले सकते हो? उन्होंने कहा हर टर्म इसी तरह से है, इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। तो आप शुरुआत फर्स्ट टर्म से कैसे कर रहे हो? तो इसको आप मुझे जनरल भाषा में लिखवाओ। लेट कोई भी ये कोई भी टर्म है, इसमें एर्थ भी हो सकती है, नाइन्थ भी, टेंथ भी। ये जनरल है। इट विल बी इक्वल टू रिदम ट्वाइस ऑफ व्हाट? रिदम बोलो। A n+1, A n+2, A n+3 एंड अप टू। अब देखो, अब कहां फंस गए? an का फॉर्मूला मुझे आता है, इसका फॉर्मूला बताना। a इंटू आर की पावर इतना -1, इसका फॉर्मूला बताना, इतना -1। अब आपने क्या नोटिस किया कि मैम इस ब्रैकेट में भी तो इनफाइनाइट जीपी है, बट इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी? इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं है। इस इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म तो ये है। और कॉमन रेशियो 1। दोबारा देखो, आर। देखो हार्दिक, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा ये आ जाए? 1 से। ये दोनों सेम है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ये आ जाए? आर से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ये आ जाए? आर से। या सिंपल सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यार। और एक मिनट, हम कॉमन रेशियो क्यों सोच रहे हैं? ये कौन है? ये उसी इनफाइनाइट जीपी की तो बची हुई टर्म्स है। कॉमन रेशियो बदल जाएगा, फर्स्ट टर्म बदल जाएगी। इसमें फर्स्ट टर्म A2, इसकी फर्स्ट टर्म A6, इसकी फर्स्ट टर्म A9, बट कॉमन रेशियो आर ही रहेगा ना। आ रही है बात समझ में? अब जरा इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगवा दो जरा मेरा यहाँ पे। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगवा दो। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब जरा सावधानी से, ए कट गया, आर की पावर n-1 को क्या मैंने सही लिखा है? बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट, ट्वाइस रह गया। ये मैंने सही लिखा है? एम आई राइट? उल्टा लॉ लगाया, इज इक्वल टू आर की पावर n कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर इधर आ गया। अरे वाह, क्वेश्चन डन। बट क्वेश्चन इज अ नाइस वन। 8 एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग हटके एग्जाम्पल मिला करने के लिए, और मजा आना चाहिए अलग एग्जाम्पल्स को भी करने में। टेंशन लेके बोरिंग समझ के मत करना बिल्कुल भी। और दोबारा कहोगे मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, समझ के करो। हल्का सा भी कहीं डाउट आ रहा है ना कि मैम ये स्टेप कैसे आया, प्लीज पूछो। टू क्यों आया? ट्वाइस द सम, तो वो टू कॉपी करना रह गया था।
कितना रह रहा है रजत? समझा दो पहले, इतने में पार्ट 1 समझाती हूँ, फिर बाकी लोग इतने पार्ट 2 करेंगे, आप अभी कवर कर लेना। यस, व्हाट इज द नोटेशन कॉल्ड? सिग्मा, समेशन। सिग्मा मतलब प्लस, समेशन मतलब प्लस। और आपने ये सिग्मा कहीं कर रखा है, एक्सरसाइज 1 लास्ट एग्जाम्पल, उसमें उन्होंने एक पार्ट में कहा था सिग्मा हटा के दिखाओ, और पार्ट 2 में कहा था सिग्मा लगा के दिखाओ। अभी खोल के देख लो, यादें ताजा हो जाएंगी। एक्सरसाइज 1 लास्ट एग्जाम्पल, एक पार्ट में कहा था सिग्मा हटा के दिखाओ, और एक पार्ट में कहा था सिग्मा लगा के दिखाओ। अभी खोल के देख लो, यादें ताजा करो जरा, क्योंकि कुछ के फेसेस ब्लैंक है कि अच्छा हमने किया है। हाँ हमने किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट एग्जाम्पल, मे बी आई एम रॉन्ग, लास्ट एग्जाम्पल ना हो सेकंड लास्ट हो, क्या पता, इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, लास्ट ही है। देखो कैसे हटाया था, कैसे सिखाया था, कैसे हटाते हैं समेशन, हाउ टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कैसे हटाऊं ये सिग्मा, उसी एग्जाम्पल को देखकर बताओ कैसे सीखा था हमने एक्सरसाइज 1 में सिग्मा हटाना। के की के की जगह 1 पुट करेंगे टिल 11, और बीच में 11 तक पुट करेंगे, और बीच में प्लस साइन नहीं लगाएंगे बीच में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। समेशन मींस सारी टर्म्स का एड, और कोई साइन नहीं आएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 1 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज, 2 हर टर्म में जाएगा, 2 विल गो इन ईच एंड एवरी टर्म। सेकेंड टर्म 3 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म, अब सारी टर्म्स लिखने की नीड नहीं है, लास्ट बता दीजिए। ऐसे हटाते हैं, इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उन्होंने हमें सिग्मा हटाना भी सिखा रखा है और लगाना भी। अब हाउ मेनी टूज विल बी एडेड? 1 2 3 4, 4 टू, कितने टू ऐड हो रहे हैं? 11 ब्रैकेट है ना, 11 टर्म्स है ना, तो कितना आ जाएगा? 22। 2 को 11 बार ऐड करना है, ठीक चल रहा है। अब इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि दीज कांट बी एडेड, ओरल नहीं ऐड कर सकती। जैसे 2 को 11 बार ओरल ऐड कर दिया, इसको मैं ओरल नहीं ऐड कर सकती। इट इज अ जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन रेशो भी 3, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 11, और आर इज ग्रेटर देन 1। तो ध्यान से बोलना फॉर्मूला, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और यहां ब्रैकेट में फॉर्मूला। It's my request to write the formula in each and every question. Now solve it and get the result. अब देखो इन्होंने 3 को 11 बार मल्टीप्लाई किया है, पावर में छोड़ रखा है, आप भी पावर में छोड़ दो। कैसा था यार, इजी है ना? पहले सिग्मा हटा दो, फिर दिमाग लगा लो कैसे जोड़ना है। एपी भी बन सकती है, जीपी भी बन सकती है। तो अब थोड़े नए नए एग्जाम्पल आने शुरू हो गए, जैसे 9 वॉज अ डिफरेंट वन, 10 इज अ डिफरेंट वन, 8 तक ऐसे चल रहे थे, एक चीज मिस कर देते थे, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। जितना सॉल्व हो पाए उतना सॉल्व कर लो, जहां तक बुक वाले गए हैं। उसमें 2 बिना के था, इसमें दोनों में के है, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि दो दो जीपी बन सकती हैं। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2,
3 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर n। अच्छा हाँ, मैं तो नोटबुक्स चेक करती हूँ तो वैरायटी ऑफ नोटबुक्स मुझे मिलती हैं। कुछ स्टूडेंट इन ब्रैकेट को ही सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करके 1 लिख देते हैं, इसको सॉल्व करके 5 लिख देते हैं, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, और फिर क्वेश्चन छोड़ आते हैं। क्यों? कि मैम ना ईपी बनी ना जीपी, छोड़ के आना पड़ा। नहीं समझ पा रहे हो? इस ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व करके 1 लिख देते हैं, उस ब्रैकेट को सॉल्व करके 5, और वो कितना आएगा 27 माइनस 8, और फिर क्वेश्चन को छोड़ आते हैं कि ना एपी थी ना जीपी थी, ऐड कैसे करते? भाई तुमने गलती क्यों की? अब तो ये ना जीपी है ना एपी है, तो क्या करोगे आप? पहली पहली टर्म एक ब्रैकेट में ऐड अलग, और दूसरी 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 टर्म में से माइनस कॉमन, और दूसरी वालियों का हिसाब अलग ब्रैकेट में होगा। तो ये काम हमें नहीं करना है। हर ब्रैकेट का पहला 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 टर्म अलग ऐड करो, और दूसरा 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 टर्म, सब नेगेटिव है वो अलग ऐड करो, तो आप पजल हो गए ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे 11 टर्म थी, यहाँ पर n टर्म है, तो इसमें भी जरा भाई एक्सपोनेंट का रोल ज्यादा आ जाएगा। हाउ टू सॉल्व द एक्सपोनेंट? कायदे में तो यही आंसर छोड़ देना चाहिए, बट हम बुक वाला बनाएंगे। मान लीजिए प्रूव दैट आ गया, प्रूव दैट यहां भी छोड़ सकते थे। चलो अब हम बुक वाला आंसर बनाएंगे। मल्टीप्लाई, बेस सेम, मल्टीप्लाई, powers will be added, 3 by 2 into 1, again base same, powers will be added, minus minus, पावर वाले अलग कर लो, और -3/2, 2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट, कोई तो बोल दो। अब यहां मेरे हिसाब से यहां आंसर छोड़ सकते हैं, बट मैं बुक वाला आंसर बना रही हूं। मतलब यार आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी नीड है नेक्स्ट स्टेप की। एलसीएम, 2 की पावर n+1 इंटू 2 एलसीएम 1, बेस सेम, अगेन पावर एडेड। तो बुक वालों ने यहां तक ले जाके छोड़ा है, मेरे हिसाब से यहां छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आप बुक वाला आंसर बना दीजिए, और आपके स्कूल टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे आंसर कट करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके आगे तो कुछ और हो ही नहीं सकता, तो क्या कोशिश रहनी चाहिए अपनी? लास्ट जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक पहुंचा दो। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर, कर लो रजत, मैं वेट कर रही हूँ। ओहो, अप टू एन टर्म्स है भाई, इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी होते ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों? उसमें पावर एन का कोई रोल ही नहीं रह जाता, a/1 - r। तो अब हमें इस जीपी को एन टर्म्स तक ऐड करना है। ओहो, ये तो जीपी नहीं है, इट इज नॉट अ जीपी। कैसे पता चला मुझे इट इज नॉट अ जीपी? जीपी नहीं है। दिस अपॉन दिस कांट बी सॉल्व, और दिस अपॉन दिस इक्वल आ ही नहीं रहा है।
ये जीपी है ही नहीं, तो जीपी का फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। तो अब लगेंगी ट्रिक्स। कॉमा हटा के, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए, आप तो ये काम कर ही नहीं सकते रब करने वाला। सम मांगा है तो हर टर्म के बीच में एस वो प्लस लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड द प्रोसीजर विल। मैं इन्फिनिटी क्यों नहीं छोड़ रही हूँ, मुझे ये इतना लिखने में कष्ट भी हो रहा है, बट मुझे लिखना भी पड़ रहा है बार बार, क्योंकि यदि सोन छोड़ दिया तो इनफाइनाइट टर्म्स मान ली जाएंगी और हमें कहाँ रुकना है, एन टर्म्स पे रुकना है। ठीक है, अब इसमें ये वाली ट्रिक लगवा दो। क्या ट्रिक लगवा दूं? पहली 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 टर्म एक ब्रैकेट में बंद करवा दो। कब तक ऐड करना है? अप टू एन टर्म्स। प्लस दूसरी 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 वाली टर्म एक ब्रैकेट में बंद करवा दो। कब तक रुक जाएंगे जाके? एन टर्म्स तक। और 2 + 2 + 2 कितने 2 ऐड हो रहे हैं? n2 ऐड हो रहे हैं, 2 × n। वहां 11 2 ऐड हो रहे थे, तो 2 × 11 22 आ गया था। यहाँ कितने ब्रैकेट है? n ब्रैकेट, हर ब्रैकेट के पास एक 2 है, तो कितने 2 ऐड हो रहे हैं? n 2 ऐड हो रहे हैं। 3 2 को ऐड करके 2 3 जा 6 आता है, 4 2 को ऐड करके 2 4 जा 8 आता है, n 2 को ऐड करके 2n आएगा। ओके है ना, आगे बढ़ सकती हूँ। नाउ इट इज अ जीपी, इट इज अ जीपी। इसकी फर्स्ट टर्म x, x स्क्वायर, एंड कॉमन रेशियो x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 1/x स्क्वायर, हाफ 1/x स्क्वायर, एंड कॉमन रेशियो 1/x स्क्वायर। लगा दो दोनों में सम का फॉर्मूला। और हमें नहीं पता x <1 है <1 है, तो अब आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए जो आपका मन करे। हमें क्या पता वन कॉमन रेशियो <1 है या <1 है, तो आपका जो मन करे वो फॉर्मूला लगाइए। इन्होंने लगाया है r⁻n−1, तो हम भी r⁻n−1 वाला लगा लेते हैं। a × r⁻n−1/r-1, a × r⁻n−1/r-1, a × r⁻n−1/r-1, a × r⁻n−1/r-1। और अब ये देख के आपको किस चैप्टर का पता लग रहा है क्वेश्चन? चैप्टर 2 अलजेब्रा एक्सपोनेंट। अब चैप्टर 2 का यूज करो और इसे जितना प्यारा से प्यारा बना सकते हो उतना प्यारा बनाओ। ये अभी तो बहुत खतरनाक है देखने में, इसको थोड़ा सा अच्छा बना दो। थोड़ा देखने में नाइस लगे। Make it as simple as you can. यार एकदम लास्ट तक बेटा, महक कर रहे हो। एलसीएम, रेसिप्रोकल, यही सब कुछ करना है। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, चैप्टर 2 में पढ़ा था। पावर n दोनों को दे दो, 1 की पावर n 1 होता है, और नीचे रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, एलसीएम एंड रेसिप्रोकल। ऊपर अभी मैं बाद में एलसीएम लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा काम भी हम एक साथ
नहीं कर पाएंगे। अब ले लेती हूं मैं एलसी, अरे ये तो कट ही गया। अब ले लेते हैं एलसीएम। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो बेटा, जरा मुझे बताओ, इन टिक वाले ब्रैकेट्स में से क्या करूं? नोटिस करो कुछ, इन दोनों टिक वाले ब्रैकेट्स में से क्या करूं कि ये पहले वाले ब्रैकेट्स बन जाएं? अरे इतना तो कोई भी ऑब्जर्व कर ले। इन इन दोनों टिक वाले ब्रैकेट्स में से क्या करूं कि ये पहले जैसा बन जाए? कितनी देर में जवाब दिया कि मैम इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन लेके कट कर दो, दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो, सेम बन जाएंगे। कितनी देर में आंसर दिया। पहले वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते, कांट बी सॉल्व, बट दूसरे वालों को, दोनों ब्रैकेट को मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, दोनों ब्रैकेट्स को उल्टा पुल्टा कर दिया। इससे क्या क्या कॉमन आ गया पहले दो ब्रैकेट में? ये भी और ये भी, ये पूरा कॉमन आ गया। क्या बचा? अच्छा, ये कॉमन लेके कौन सा इजी हो गया? तो मेरे हिसाब से तो इसको भी यहाँ छोड़ सकते थे, कोई सब में से तो कॉमन आ नहीं सकता, बेचारा 2n तो अकेला ही रहेगा हमेशा। तो ये अलजेब्रा है, ये कई बार हम पजल हो जाते हैं कहाँ ले जाकर छोड़ें या कहाँ तक ले जाएं। तो अभी हमारी क्या कोशिश है कि जितना बुक में कर रखा है वहां तक कर दो, एग्जाम में देखा जाएगा। तो पहली दो टर्म में से ही केवल कॉमन आ पाया, तो आप भी केवल पहली दो टर्म में, और कॉमन भी तभी आ पाया जब आपको क्या क्लिक होगा? कॉमन भी तो तभी आएगा जब आपको क्या क्लिक होगा कि इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर उड़ा दो, कैंसिल कर दो। तो भाई कहाँ से अच्छे एग्जाम्पल, मतलब अच्छे क्या, अच्छे तो सारे ही हैं। एग्जाम्पल 9 से डिफरेंट एग्जाम्पल्स आने शुरू हो गए। 9 बिल्कुल अलग था, 10 बिल्कुल अलग था, 11 बिल्कुल अलग है। 9, 10, 11 डिफरेंट एग्जाम्पल्स आने शुरू हो गए हैं। कल सम का कोई होमवर्क नहीं दिया था, नहीं दिया था। आज 10 क्वेश्चंस करने हैं, ओनली 10, और एग्जाम्पल 9 to 12 रिपीट। और जिन्होंने अपनी एपी की तैयारी शुरू कर दी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज नंबर क्या है? 5, 5 है पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 to एग्जाम्पल नंबर 12 रिपीट। और जिनको एग्जाम्पल्स के बीच में एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो राउंड अबाउट 7 to 8 पेजेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास करने के लिए। चलिए, लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे, आज बस एग्जाम्पल 12 तक ही हो पाएंगे, और 12 बहुत ट्रिकी है। 12 पे हॉट्स लेवल लिख सकती हूँ। आपको देखने में लग रहा होगा मैम इतना छोटा सा सॉल्यूशन, और आप कह रहे हो इट इज हॉट्स लेवल। हाँ जी, इट इज हॉट्स लेवल, बिल्कुल वाकई हॉट्स लेवल है। यदि ये सॉल्व्ड में ना होता, अनसॉल्व्ड में होता, तो आप लोग ट्रिक
ढूंढते ही सोचते ही रह जाते। अप टू एन टर्म्स ऐड करना है। अभी आपने 10 और 11 में क्या देखा? हर ब्रैकेट से पहला 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 टर्म उठा के अलग ऐड कर दिया, दूसरा दूसरा और हमेशा क्या बन रही है? जीपी। टू को एन बार ऐड करना, इट इज एन एपी या टू एन, वो तो हमने ना एपी लगाया ना जीपी। अब यदि मैं इसमें ये वाला काम करूं ना बेटा, पहली पहली टर्म उठाऊं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अप टू एन टर्म्स कि मैम बन तो गई जीपी। गुड। अब वाई, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब बन गई जीपी। अब क्या करूं? इसमें तो टर्म ही नहीं बची। इसमें एक्स वाई किसके साथ लूं? इसके साथ लूं या इसके साथ लूं? अब इसमें बीच में दो टर्म है, अगले ब्रैकेट में सिमेट्री क्या कहती है? अगला ब्रैकेट जरा सिमेट्री से बनवाओ। बोलो सिमेट्री, देखो जरा। पहले मैं ये तो देख लूं आपसे, फोर्थ ब्रैकेट भी बनेगा या नहीं बनेगा। व्हाट विल बी द फोर्थ ब्रैकेट? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। नो बेटा, सिमेट्री बनाओ। वाई की पावर वन, वाई की पावर वन, वाई की पावर टू, वाई की पावर वन, वाई की पावर टू, वाई की पावर थ्री, और पहली टर्म में वाई की पावर जीरो। तो यहाँ पे वाई की पावर वन आएगी बेटा। एक्स की डिसेंडिंग पावर्स है और वाई की असेंडिंग पावर्स है। सिमेट्री बनाना सीखिए। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, एक्स की पावर फोर, थ्री, टू, ये रही गलती, वन, जीरो, एक्स की पावर जीरो। यहां पर वाई की पावर जीरो, वाई की पावर वन, टू, थ्री, फोर, इसको कहते हैं सिमेट्री। तो इसका मतलब नेक्स्ट ब्रैकेट में बीच में तीन टर्म्स होंगी, तो केवल कॉर्नर वाली टर्म्स में ही तो जीपी बनाया। इसके बीच में कोई टर्म ही नहीं है, इसके बीच में एक टर्म है, इन दो के बीच में तीन टर्म है, इन दो के बीच में, सॉरी गलत बोल रही हूँ, इन दो के बीच में दो टर्म है और इन कॉर्नर वालों के बीच में तीन टर्म है। तो इनको कैसे ऐड करूं? केवल कॉर्नर वाले ऐड करके लिख दूं क्या? इन बीच वालों को कैसे ऐड करूं? तो फंस गए ना। तो यहाँ कौन सी ट्रिक फेल हो गई? एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 वाली ट्रिक यहाँ फेल हो रही है। पहला पहला टर्म उठा के ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टर्म्स बच रही हैं उनका क्या करें? उन्हें ऐड करना हमें आ नहीं रहा। तो अब इसके लिए हमें अलजेब्रा हमारा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमारी आईज काश ये देख पाए कि यदि x माइनस वाई से बाहर डिवाइड कर दूं और x माइनस वाई सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, सबको, हर ब्रैकेट को x माइनस वाई दे दूं, ईच एंड एवरी ब्रैकेट को यदि x माइनस वाई दे दूं, देखो जरा कौन कुछ रिकॉग्नाइज कर पाया? ये तो कोई भी रिकॉग्नाइज कर ले। और हाँ, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ देना, सब मिक्स हो जाएगा। अब ये क्योंकि इसमें भी सिमेट्री है तो ये पक्का, नेक्स्ट में पक्का, पक्का आएगा। बेटा ये सब चीजें ना सिमेट्री से चलती हैं। एग्जामिनर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर वाई दे ही नहीं सकता, सिमेट्री होगी होगी, पक्का होगी। अब इसमें एग्जाम्पल 10 वाला मेथड कर लो। नाउ इट बिकम्स एग्जाम्पल 10 कह लो या एग्जाम्पल 11 कह लो। पहली पहली टर्म अलग ब्रैकेट में ऐड और दूसरी दूसरी टर्म अलग ब्रैकेट में ऐड। और इसमें भी नहीं मुझे पता ग्रेटर देन वन या लेस देन वन, तो आपका जो मन करे सम का वो फॉर्मूला लगा लेना, जो आपका मन करे। लेकिन बेटा ये तो वाकई हॉट्स लेवल है, ये ट्रिक याद आनी बहुत जरूरी है। ट्रिक याद नहीं आई तो हम गए, छोड़ के आना पड़ेगा क्वेश्चन।
इसमें तो कॉमन भी नहीं आएगा, देखना बुक। इसमें तो बड़ा सा आंसर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक में वेरिएबल y है, एक में वेरिएबल x है, तो कुछ कॉमन ही नहीं आ सकता। होमवर्क नोटेड एवरीवन?